हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आपके बहुत सारे कमेंट्स मैसेज मुझे मिल रहे हैं, आपके बहुत सारे सवाल थे। आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवाल है टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन ही सवाल आता है और ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हर स्टूडेंट्स को पर्सनली जवाब दे। तो मैं वीडियो बनाकर, क्योंकि और भी सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनको यही सेम प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वो सवाल पूछ नहीं रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स, तो मैं मानता हूँ कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँ। जो एक सबसे कॉमन सवाल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और जिससे मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान भी हो रहे हैं, जबकि वास्तव में वो परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और मुझे लगता है कि आप मेरे जवाब के बाद सेटिस्फाइड भी होंगे और मेरे जवाब के बाद आप अपनी तैयारी का लेवल भी बढ़ा लेंगे। आपका पहला सवाल जो कॉमन आ रहा है, मैंने काफ़ी सवाल लिखे हैं, क्या सवाल आ रहा है उनके बारे में देखते हैं। पहला जो कॉमन सवाल आ रहा है कि आप सिलेबस बहुत बड़ा दे रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस हमसे कवर ही नहीं हो रहा है। हर जो हमारा टेस्ट चल रहा है वो शेड्यूल वाइज चल रहा है और आपको पता है, और मैं मानता हूँ इस बात को कि आपका शेड्यूल बहुत बड़ा है और मैं इसे जानबूझकर रख रहा हूँ। आपका सवाल बार बार कई स्टूडेंट्स के साथ मुझे यही आ रहा है कि सर आप इतना बड़ा शेड्यूल देते हैं, हम दिन रात एक कर रहे हैं और फिर भी हमारा कवर नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स में मानता हूँ, कुछ एक स्टूडेंट्स होंगे जो दिन रात वास्तव में एक कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ शेड्यूल को देख कर ही पढ़ना ही छोड़ दिए। मुझे वास्तव में वहाँ पर चिंता होने लगी कि जब आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए कि सर इतना बड़ा शेड्यूल है, हमसे नहीं पढ़ा जाता, इसलिए हमने एक भी टेस्ट नहीं दिया। इस तरह के मैसेज भी आए। कृपया ऐसा नहीं करें कि आप टेस्ट ही नहीं दें। देखो, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा शेड्यूल क्यों है, इतना बड़ा शेड्यूल क्यों देना पड़ रहा है, शेड्यूल इतना बड़ा क्यों है। तो पहले तो आप ये देखिए कि RAS का सिलेबस भी अपने आप में कितना बड़ा है। RS प्री का सिलेबस कितना बड़ा है, पटवार एग्जाम का सिलेबस कितना बड़ा है। पटवार एग्जाम में पूरा इंडिया जीके, पूरा राजस्थान जीके, उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, कितने सारे सब्जेक्ट आपको उसमें शामिल किए हुए हैं और आपको अगले 3-4 महीने में वो सारा कवर करना है। आप देखिए, आप पिछले काफ़ी टाइम से पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जब आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो शेड्यूल दिया जा रहा है वो पहली बार भी पढ़ेंगे तो भी उसे कवर किया जा सकता है। तो पहला रीज़न तो यही है कि सिलेबस ही अपने आप में इतना बड़ा है कि हमें इतना बड़ा शेड्यूल लेकर चलना है। क्योंकि 15 टेस्ट में मैंने आपको कहा था कि हम पूरा टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करते हुए पूरे 15 टेस्ट में सिलेबस को कवर करेंगे। तो इतने बड़े सिलेबस को कवर करने में बड़ा शेड्यूल देना जायज़ है। और मुझे तो ऐसा अब महसूस हो रहा है कि शायद RS प्री का जो टेस्ट इतने बड़े शेड्यूल लेने के बावजूद भी हो सकता है 15 टेस्ट में कवर नहीं हो, हमें 17, 18 और 20 टेस्ट तक भी लेना पड़ जाए। तो कोई बात नहीं, मैं आपके 20 टेस्ट भी लूँगा, 15 की बजाय उसको 20 भी कर देंगे, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो पूरा कवर होना चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए। हाँ, अब जो आ रहा है मैं उससे शेड्यूल को नहीं बढ़ाऊंगा, ये शेड्यूल इनफ है और इतना आप पढ़ सकते हैं। तो पहला रीज़न, सिलेबस बड़ा है और इस बड़े सिलेबस को कवर करने में आपको इतना शेड्यूल तो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा रीज़न, देखो मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मुझे इस बार RS की तैयारी करते हुए मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। मैंने तीसरा इंटरव्यू में अब देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 इंटरव्यू दे चुका, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। 3 बार का मतलब है मैंने 4 से 5 साल हो गए मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूं कि इस बार जो मैंने पढ़ाई की है, यही पढ़ाई अगर मैं पहली बार में ही कर लेता तो शायद मैं पहली बार में बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकता था। लेकिन पहली बार क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो आप क्या चाहते हैं, क्या आप भी ये चाहते हैं कि आप 3 बार पढ़ाई करें? मैं ये नहीं चाहता कि आप 3 बार किसी एग्ज़ाम को दें। 3 बार एग्ज़ाम करने में बहुत कुछ चेंजेस हो जाएंगे, आपके 5, 6, 7 साल लगने वाले। मैं जो आप 3 बार में पढ़ाई करेंगे, मैं एक ही बार में पढ़ाई कराना चाह रहा हूँ। आप पहली बार में ही इतना पढ़ लीजिए कि आपको दूसरा, तीसरा चांस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जब हम 3 एग्ज़ाम को अगर मैं आपको एक में पढ़ाना चाह रहा हूँ तो देखो इसके लिए सिलेबस बढ़ेगा ही। आप ये मान कर चलिए कि मुझे अब दूसरी बार ये एग्ज़ाम नहीं देना है, पहली बार में क्लियर करना है, इसके लिए चाहे जितना पढ़ना पड़े। तो अगर मैं आपको छोटा सिलेबस दूंगा तो आपको फिर दूसरी बार भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आप दूसरी बार भी आपको एग्ज़ाम देना पड़े, आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो? अगर आप चाहते हैं पहली बार में सिलेक्शन हो, आपको दूसरी बार या तीसरी बार नहीं देना पड़े, तो 3 बार में जितना पढ़ते हैं उतना एक ही बार में पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा उससे।
ठीक है। तो ये सिलेबस आपको बड़ा इसलिए लग रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पहली बार में क्लियर हो जाए, दूसरी बार या तीसरी बार में नहीं जाना पड़े। कई कैंडिडेट होते हैं जो दूसरी बार भी पढ़ते हैं, तीसरी बार भी पढ़ते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना इनफ पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, देखो पटवार हो, RAS है, लाखों के बीच में आपको एक सीट लेनी है, लाखों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है। तो नॉर्मल तैयारी तो सभी करेंगे, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो नॉर्मल से थोड़ा आगे बढ़कर हमें तैयारी करनी पड़ेगी, अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ, मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ कि ठीक है एक नॉर्मल सा सिलेबस है, ये सिलेबस उस तरह से ध्यान में रखकर दिया। अगर आप इसको रिलीजियसली अच्छे से फॉलो करें और इसके अनुसार टेस्ट दें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इसको देने वाला फर्स्ट रैंक भी ला सकता है अपने एग्ज़ाम में, अगर इस शेड्यूल को वास्तव में अच्छे से फॉलो कर ले। मैं फर्स्ट रैंक को, टॉप रैंक को ध्यान में रखकर ये शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। तो आपको पता है कि टॉप करने के लिए इतना तो पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस शेड्यूल से घबराएं नहीं, बस अपना आपको मन में ये बिठा ले कि मुझे इस शेड्यूल को कवर करना है, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े। ये बात बिठाते ही आपके मन में ही आ जाएगा और वास्तव में आप तैयारी करने लग जाएंगे। लेकिन अभी आपने कहीं कैंडिडेट्स मुझे ऐसे मिल रहे हैं और उनके मैसेज पढ़कर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे सर आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता और हमने टेस्ट एक भी नहीं दिया। जब आपने पहले ही मन में सोच लिया कि इतना बड़ा टेस्ट है, हमसे कवर ही नहीं करेंगे, और बड़ी बात यह कि आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपको कम से कम टेस्ट तो देना ही है। टेस्ट का टारगेट जब आप रख के चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पढ़ाई होगी। तो आपको क्या करना है, अपना टारगेट बनाइए। हो सकता है पहली बार में आप 60% ही पढ़ पाएंगे, 70% ही पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए उसकी, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। इतना सिलेबस, बड़े सिलेबस को कवर कैसे करना, मेरा मेन सवाल ये था, कैसे करना है। देखो सीधी सी बात है, आपको अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। मैं मानता हूँ इस शेड्यूल को कवर करने के लिए आपको रोजाना कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप अगले संडे को जो एग्ज़ाम होगा वो अच्छे से दे पाएंगे। रोज़ के 8-10 घंटे देने पड़ेंगे। आप तो ये मानकर चलिए मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम दे रहा हूँ कि जो आपसे 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे। ये आपका एक गोल्डन पीरियड है, इसे जाने नहीं दें और इसको एक सही चीज़ के लिए यूज़ करें। अगर आप पटवारी की भी तैयारी करें और इस शेड्यूल को फॉलो करें तो देखना आपका लेवल बहुत ऊंचा जाने वाला है, ठीक है। तो इस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे, अपने पढ़ाई के टाइम बढ़ा दीजिए। अगर आपको लग रहा है शेड्यूल कवर नहीं हो रहा, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 घंटे इसको पढ़िए। अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ाइए, सिर्फ टाइम के साथ साथ, सिर्फ टाइम से भी कवर नहीं होगा, अपनी स्पीड भी बढ़ाइए, अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाइए। कई बार हम बैठ तो जाते हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेशन लेवल नहीं, कुछ और दिमाग में चल रहा है, पता चला कि 8 से 10 घंटे में हम बहुत थोड़ा पढ़ पाए। अपने कंसंट्रेशन लेवल को अगर आप बढ़ा लेंगे, इसके साथ अपने कॉम्प्रीहेंशन लेवल को भी बढ़ाइए, यानी आपकी समझ की क्षमता को बढ़ाइए कि आप एक ही बार में समझ जाते हैं, 2 ही बार में समझ जाते हैं, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप शेड्यूल को फॉलो करते जाएंगे तो ये चीज़ें ऐसी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, आपके पढ़ाई के घंटे बढ़ते जाएंगे शेड्यूल को फॉलो करने से, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा, आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल बढ़ता जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बार बार मैसेज करके ये मत कहे कि सर शेड्यूल को कम कीजिए। मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ाइए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इस शेड्यूल को पढ़कर भी पता चले कि आप फेल हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप शेड्यूल को पढ़ ले तो आपकी रैंक टॉप में होगी। तो आप इस शेड्यूल को कवर करें। ये शेड्यूल उतना है कि इसे कवर किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन इसे कवर किया जा सकता है, और अगर आप इसे कवर करके अच्छे से टेस्ट देंगे तो आप ज़रूर अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। एक सवाल ये आ रहा था सर कि प्रश्नों का लेवल आप बहुत हाई बना रहे हैं, इतने हाई लेवल के सवाल एग्जाम में नहीं आते। मुझे RAS के कैंडिडेट्स के द्वारा अधिकांश ये पूछा गया कि सर RAS के जो सवाल आ रहे हैं उनका लेवल बहुत हाई है। देखो मैंने शुरुआत में टेस्ट सीरीज शुरुआत करने से पहले ही आपको कह दिया था कि प्रश्नों का लेवल एक लेवल हम ऊपर लेकर चलेंगे। ऐसा क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आज के टाइम में अगर आपको सिलेक्शन होना है, क्योंकि पटवार एग्ज़ाम है, RAS एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कर रहे हैं। अगर आप उनको लाखों में से आपको सेलेक्ट होना है तो आपको उस एग्ज़ाम के लेवल से एक लेवल ऊपर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। पटवार एग्ज़ाम 10 लाख से ज़्यादा लोग दे रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, 4-5 लाख ऐसे लोग होंगे जो सीरियसली तैयारी भी कर रहे होंगे। पटवारी की तैयारी तो सभी कर रहे हैं, जब आप एक लेवल ऊपर जाकर तैयारी करेंगे
तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो आरएस का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन पटवारी का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लिया, क्योंकि उनका लेवल एक लेवल ऊपर ही था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेवल ऊपर चलना पड़ेगा। अब आप देखिए कि आजकल पटवारी के एग्ज़ाम जो अधीनस्थ बोर्ड लेता है, वो वैसे ही बहुत हार्ड पेपर लेता है, 60-65% ही कट ऑफ जाती है, तो वो उसका एग्ज़ाम वैसे ही हार्ड है, तो हमें उससे भी हार्ड लेना है, तो उसके सवालों के लेवल हाई बनेंगे। आरएस का पिछला पेपर देखिए, वैसे ही उसका पेपर बहुत हार्ड बन रहा है, हमें उससे भी ऊपर लेना है। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप ये सवालों का लेवल आपको हाई मिलेगा, इससे आपको निराश होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए वो पॉजिटिव पॉइंट्स है। अगर आपको पेपर हार्ड मिल रहा है तो आपके लिए पॉजिटिव है, और पेपर हार्ड मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% आप ला नहीं पा रहे, 90% आप ला नहीं पा रहे। 90% आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर आप आरएस प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप 120 प्लस भी कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। 200 में से 120 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। अगर आप पटवार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पटवार एग्ज़ाम में अगर आप 300 में से 220 प्लस भी ला रहे हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और मैं देख रहा हूँ जो कैंडिडेट्स टॉप 10 में आ रहे हैं, उनमें से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पटवार में 210 प्लस भी कर रहे हैं, 220 भी पहुँच रहे हैं। ऐसे ही आरएस प्री में भी 120 प्लस भी कर रहे हैं। तो कई कैंडिडेट्स इस शेड्यूल के हार्ड प्रश्नों के होते हुए भी 120 प्लस ला रहे हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि इस पेपर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप इतना ही लाते हैं, आपका टारगेट 100% नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100% कट ऑफ नहीं जाती है। मैंने अभी जो आरएस प्री और पटवार का टारगेट बताया है, आप उतना भी कर लेंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। पुलिस का टारगेट मैंने आपको पहले भी बताया था। अब अगर आप 55 प्लस भी कर लेते हैं तो भी आपका फाइनल में वहाँ पर इस एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा। हालांकि डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसे। कई बार एग्ज़ाम लेवल ईजी आता है तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, और हार्ड आता है, जैसे पिछली बार पुलिस का एग्ज़ाम हार्ड था तो 55 प्लस भी कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे सर 60 प्लस। बिल्कुल, अगर आप 60 प्लस रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। मेरे ख्याल से आपके इन सवालों का आप डाउट्स अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका सवाल था, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी तक टेस्ट सीरीज से जुड़े नहीं। उनका सवाल था क्या सर अब भी हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कितने टेस्ट हो गए वो बता देता हूँ मैं। अभी तक टोटल 5 टेस्ट हो गए हैं सभी के, पटवार, पुलिस और आरएएस के 5 टेस्ट हो गए। उसमें से एक टेस्ट सभी के लिए फ्री था, यानी कि जो परचेज टेस्ट आप करेंगे उसमें अभी तक 4 टेस्ट ही हुए हैं। आपको टोटल फ्री टेस्ट समेत 31 टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। 13 सितंबर तक 4 टेस्ट हो गए, अगले संडे को 5वां टेस्ट हो जाएगा, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जस्ट ऐसा एक सवाल पूछा गया कि सर हमने अभी ज्वाइन किया है, 4 टेस्ट होने के बाद ज्वाइन किया, तो हम आगे अब किस तरह से फॉलो करें? तो मेरा आपको यहाँ पर यह सुझाव है कि आपके जो पीछे के टेस्ट हो गए हैं, आपको पीछे वाले जो भी नए ज्वाइन करेंगे उनको पीछे वाले टेस्ट भी मिलेंगे और आगे वाले टेस्ट भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो फिलहाल आप जो नेक्स्ट शेड्यूल चल रहा है, नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो शेड्यूल आ रहा है, जो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल रहा है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, इस टेलीग्राम चैनल पर भी आ रहा है, प्लस ऐप पर भी एग्जाम का शेड्यूल आ रहा है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट शेड्यूल को फॉलो करना है और नेक्स्ट टेस्ट देना है। पीछे वाला टेस्ट अभी नहीं देना है। कब देना है? जब हम 15 टेस्ट कवर कर लेंगे, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, और जब रिवीजन चलेगा तब आपकी तैयारी इतनी हो चुकी होगी कि आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, और आपको अब कहीं से भी दे तो आपको आना चाहिए। तब आप पीछे वाले टेस्ट को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको वो पहले वाले शेड्यूल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने सारा पढ़ लिया है। तब आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अभी से पिछले टेस्ट से देना शुरू करेंगे तो आप नेक्स्ट शेड्यूल के साथ साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप नेक्स्ट शेड्यूल से तैयारी करें, पीछे वाले शेड्यूल को फिलहाल आप पोस्टपोन कर दें। जब रिवीजन करेंगे तब वहाँ पर आप कर सकते हैं। एक सवाल ये था कि सर जो डेमो फ्री टेस्ट दे रहेगा, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फ्री डेमो टेस्ट देखा, जब देखा तो उनको लगा कि ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स का टेस्ट है, पूरा एग्जाम का सिलेबस कवर ही नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का इस तरह का मैसेज आया है। ये जो पहला टेस्ट था, हमने जो पहला शेड्यूल जारी किया था वो उसका टेस्ट है, वो हमने सभी के लिए फ्री कर दिया था। अब क्योंकि पहले शेड्यूल में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स थे, पूरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, उसमें पटवार का पूरा सिलेबस से सवाल नहीं मिलेंगे आपको, आरएस प्री के पूरे सिलेबस के सवाल नहीं मिलेंगे, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स से ही हमने सवाल लिए थे। इसलिए लिमिटेड टॉपिक से ही सवाल पूछे गए, वही टॉपिक्स के बार बार अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचे कि पूरा सिलेबस नहीं आ रहा, क्योंकि वास्तव में पूरा सिलेबस का था ही नहीं। हम लास्ट में कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस का भी फ्री टेस्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसको ये नहीं समझें कि ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स का ही टेस्ट लिया, ये तो अधूरा है। अधूरा नहीं है, वो वास्तव में कुछ टॉपिक्स का ही सिलेबस लिया गया है, इसलिए आपको फ्री में थोड़ा वहाँ पर सवाल कम दिख रहे हैं। वो फर्स्ट शेड्यूल था हमारा, ठीक है। और एक लास्ट सवाल जो मुझे लगा था,
जो कई कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, अभी जो हमारी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है वो सभी के लिए फ्री है, लेकिन उसमें कुछ इश्यू आ रहे हैं। इशू किस तरह के आ रहे हैं, आपको वो टेस्ट नए हर रोज़ टेस्ट देने के लिए पहले ऐप को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। आप ब्रेक डाउन करके वहाँ पर रिफ्रेश होता है तभी वो आपको दिखता है। और दूसरी यहाँ पर उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो टेस्ट हो गए हैं और आपने किसी दिन मान लीजिए उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर वो दोबारा आपको मिल नहीं पाता है। ये एक इशू आ रहा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अगर आपको कोई टेस्ट छूट गया वो भी आपको बाद में मिलना चाहिए। और ये जो एक दिक्कत आ रही है कि रिफ्रेश करने के बाद दिख रहा है, आपने अगर टेस्ट दे भी दिया हो उसके बाद भी रिफ्रेश करने पर ही आपका रिजल्ट शो होता है, वो एक डेली टेस्ट में इशू आ रहा है, बाकी वाले टेस्ट में इशू नहीं है। तो अब नेक्स्ट 1-2 दिन में आपका ये अगर जैसे ही नया अपडेट आता है, अभी नया अपडेट हम जल्दी कर देंगे, संभव है आज या कल में ही ये अपडेट आता ही वो आपकी जो डेली टेस्ट में जो इश्यू आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी पटवार पुलिस टेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अधिकांश जो नए स्टूडेंट जन रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है वो बताता हूँ मैं आपको। टेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ, अधिकांश कैंडिडेट खरीदने के बाद जब देखते हैं तो सारे टेस्ट लोग ही दिखाई देते हैं। आपको वहाँ नहीं देखना है, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने के बाद आपको जो टेस्ट सीरीज का आइकन बना होता है उस पर क्लिक करके माई टेस्ट के सेक्शन में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ आपको ओपन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इशू आ रहा है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐप से रिलेटेड इशू है, तो ऐप के अंदर ही मेनू बार की जो 3 लाइनें हैं वहाँ पर मेनू बार में क्लिक करके नीचे सबसे नीचे दे रखा हेल्प एंड सपोर्ट, वहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए। ध्यान देना, उस नंबर पे कॉल नहीं करना है, सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं ताकि सभी का जवाब दिया जा सकता है। तो उस पर आप मैसेज करके आपको जो भी इशू लग रहा है आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपके कोई और भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसके भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।